हेलो व्यूवर्स, आप सबको एक बार फिर से टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एवरेज औसत का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि 10 प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में, और बहुत इजी तरीका से मैं बताऊंगा आपको, ट्रिक बेसिस पे भी और लॉन्ग मेथड से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे पेपरों में परीक्षाओं में आते हैं, और बनाने में इसको बहुत टाइम लग जाता है अगर बेसिक तरीका से बनाएं लॉन्ग मेथड से। तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो प्रश्न है, 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी? तो व्यूअर्स, आप लोगों को मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पे औसत पे बना के दिया हूँ आप लोगों को। तो जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, औसत का फार्मूला बताया था। उसके बाद से आपको बताया था कि अ, 40 छात्रों का औसत आयु दे रखा है, तो उनका पूरा योग क्या होगा, है ना। औसत आयु का योग क्या होगा, तो आयु का योग पहले निकालेंगे। 40 छात्रों का औसत दे रखा है, तो फॉर्मूला हम लोग यही जानते हैं ना, औसत बराबर होता है अ, कुल योग बाई कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग होगा यहाँ पे, कुल संख्याओं का योग। यानी यहाँ पे क्या है, आयु का योग हो जाएगा, संख्याओं का योग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। ओके, तो चलिए यहाँ पे औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अच्छा, कुल योग हमको निकालना है, तो क्या मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पे कुल संख्या कितना है, नहीं सॉरी, यहाँ पे औसत कितना दे रखा है, 9 दे रखा है ना, 9 देखिए यहाँ पे, क्योंकि औसत 9 दे रखा है, और कुल संख्या कितना दे रखा है, 40। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 40, यानी कितना हो जाएगा व्यूअर्स, 360। अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 9, पहले से 40 छात्र हैं, अब उसमें अध्यापक को जब जोड़ेंगे तो 41 हो जाएंगे, और जब 41 हो जाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा, औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो हम अब निकाल लेते हैं डायरेक्ट कि अब जब अ, अब जब सम्मिलित किया गया अध्यापक को, तो हम y मान लेते हैं कि कुल संख्याओं का योग जब अध्यापक की जी जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, y मान लिए, और क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 से कितना हो जाएगा, 41, और उसका औसत आयु कितना है, 10, यानी कितना हो जाएगा, 410। अब बस अध्यापक जी का क्या निकाल लेंगे, आयु। आयु क्या हो जाएगा, तो अध्यापक, ये पूछ रहा है ना, अध्यापक की आयु क्या हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए, 410 माइनस 360, जीरो का जीरो, 11 में 6 गया तो 5, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। अध्यापक का कितना आयु था, आयु हो जाएगा 50 वर्ष। ओके ओके व्यूअर्स, अब देखिए शॉर्ट में कैसे बनेगा ये, यही क्वेश्चन। अब ये तो लॉन्ग मेथड से हम लोग बना लिए, अब शॉर्ट मेथड से कैसे बनेगा, एकदम इजीली ट्रिक से कैसे बनेगा। तो ट्रिक हम यहाँ पे ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। ट्रिक क्या है इसका, तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना छात्र हैं। ओके फ्रेंड्स, तो छात्र है 40 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे अध्यापक की आयु निकालने के लिए जो भी है, जो कि एक का भी कोई भी ऐड हुआ है, उसका अगर आयु निकालना है तो अध्यापक की आयु, ये ट्रिक से मैं बता रहा हूँ एक लाइन में। अब ये पेपर में तो हम लोग ये इतना नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। पेपर में तो बहुत इजीली हम लोग बना लेंगे। तो देखिए, जो पहले जो 40 छात्रों का औसत है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे, छात्र टोटल कितना है, 40, इसमें कितना एक अध्यापक जी ऐड हुए हैं तो 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद से इसमें क्या करेंगे, कितना का डिफरेंस है, एक का है तो एक से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए 9 प्लस 40 और एक है 41 हो जाएगा,
और इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, देन कितना हो जाएगा देखिए तो 50 वर्ष। ये आप लोग का ट्रिक से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को? तो ये ट्रिक से बन जाएगा कि जो औसत दिया है और डिफरेंस कर लेंगे। 9 और 10 है, अगर 11 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही इजी तरीका है और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है। एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु तो सेम इसी तरह बनेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और ट्रिक से बनाएंगे। अध्यापक की आयु, ठीक है फ्रेंड्स, आयु तो क्या हो जाएगा, 25 छात्र हैं, उसका औसत क्या है 10 है, तो 10 प्लस कितना है 25, अध्यापक जो जोड़े हैं तो 1, और एक ही वर्ष के क्या 1 वर्ष बढ़ जाती है तो डिफरेंस 1 ही है, तो 1 का हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 10 था तो 11 ही होगा ना, तो एक ही का हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बस 10 प्लस 26 इंटू 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष। ओके, देखिए कितना इजी बन गया। ओके फ्रेंड्स, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? ये ट्रिक से मैंने बताया, ये क्या है, ये ट्रिक मेथड से है। ओके, ये ट्रिक मेथड से है। ठीक है, इसको अब बेसिक तरीके से बनाएंगे, तो पहले जैसे हम लोग बनाए उससे मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग करेंगे। ओके, चलिए औसत की सवाल बहुत इजी होता है, बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन हम लोग जब पेपर में आता है तब 1 मिनट भी नहीं मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, तो इसलिए हम लोग को फास्ट कोई तरीका, आप ट्रिकी जानते हैं तो आप तुरंत कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पेन भी नहीं उठाना पड़ता ऐसा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो एकदम पेन नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है। अगर ऐसे कोई प्रश्न आता है तो हम लोग कैसे करेंगे? लॉन्ग मेथड से तो आप लोग बना ही लोगे, बहुत इजी है। मैं ट्रिक मेथड से बताता हूँ। गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। ठीक है, 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना पाया गया है 50। बाद में यह पता चलता है कि विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया। ठीक है, तो वास्तविक औसत क्या होगा? ठीक है ना, गलती से 48 की जगह पे क्या लिखा गया है 84, तो सही औसत क्या होगा? तो वास्तविक औसत निकालने के लिए हम लोग, तो वास्तविक औसत मैं ट्रिक मेथड से बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिकी मेथड से मैं बता रहा हूँ। तो वास्तविक औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो है उसको ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है 48 और ये क्या है 84, यानी बढ़ा के हम लोग लिख दिए है ना, तो कम करना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जो औसत है उसको क्या करेंगे 50 माइनस कर देंगे, क्योंकि 48 के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए हैं 84, ज़्यादा लिखे हैं तो माइनस होगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या लिखेंगे 84 माइनस 48 करके और डिवाइड कर देंगे किससे 5 से। ओके, तो चलिए 50 माइनस 14 में से 8 गया तो कितना हो गया 6, और ये क्या हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3/5। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पहले 50 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 पॉइंट 5 दूना 10, तो 7.2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो 50.0 माइनस 7.2, 10 जीरो में से तो 2 जाएगा नहीं, तो 10 में से 0 जाएगा तो 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में से 7 गया तो यहाँ से कैरी लिया था ना, यहाँ से बोरो लिया था। ठीक है, यहाँ से बोरो लिया तो ये बन गया था 10, और ये फिर इसको दिया था ये बन गया 10, ये 9, आप लोग तो जानते होंगे ये, तो 9 में से 7 गया तो 2। ओके, और यहाँ पे क्या बच गया 4, तो ये हो गया 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 42.8। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग का और जो वास्तविक औसत आएगा ये आएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बहुत इजी है, ये भी सेम प्रश्न है, उसी की तरह है। किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया है, इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक आधा बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, आधा बढ़ गया है, तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? ठीक है ना, तो छात्रों की संख्या हम निकालेंगे, ट्रिक मेथड से बता रहे हैं, छात्रों की
संख्या बराबर, ट्रिक मेथड से बता रहे हैं इसको कैसे होगा, ट्रिक मेथड। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, 63 में से इसको माइनस करेंगे, 83 माइनस 63 डिवाइडेड बाई कितना बड़ा है, आधा बढ़ गया, तो आधा का मतलब क्या होता है 1/2, ओके, या 0.5। चलिए, तो ये आधा हो गया। अब 83 में से 63 गया तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 हो गया, 20/1/2। अब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोक होगा, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 2/1, यानी 20 दूना कितना 40, तो कितना हो जाएगा छात्रों की संख्या 40 हो जाएगा। ओके, आप लोगों को अच्छा लगा और बहुत इजी है। ओके, चलिए अब इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, दोनों मानना पड़ेगा हमको, है ना, कि छात्रों की संख्या x है और कुल प्राप्तांक क्या है y है, तो इस तरह हम लोग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मान के ही बना सकते हैं, लेकिन हम मेथड्स ट्रिकी मेथड से बताए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये आप लोग प्रश्न संख्या 5 है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। देखिएगा इस व्यूअर्स, यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसका भी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है, तो ये आप लोग यूज कर लीजिएगा। तो हमको औसत गति निकालना है, तो औसत गति बराबर हम लिखेंगे, औसत गति बराबर लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ओके, ये क्या है, हमारा ट्रिक है ये। ओके, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो औसत गति निकालना है। अब देखिए एक्स क्या है, एक्स क्या है, मान लीजिए पहला स्पीड हो जाएगा, ठीक है, दूसरा का हो जाएगा वाई हो जाएगा दूसरा स्पीड, जैसे दिया है यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मान लीजिए एक्स, और दूसरा दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको वाई। ओके, इस वाला पार्ट को वाई मान लीजिए और इस वाला पार्ट को एक्स मान लीजिए। ओके, चलिए अब इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है 50 है, वाई के जगह पे क्या है 30 है, और 50 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 50, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, 50 30 कितना हो जाएगा 80। अब इसको काट देंगे, ठीक है ना, तो कैसे कैंसिल होगा, ये 0 से 0 पहले कैंसिल कर जाते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, और 25 से कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75/2। ओके, इसको पॉइंट में निकाल लीजिए, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, और 2 पॉइंट लग जाएगा डेसिमल, 2 5 जा 10, तो इतना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका औसत गति क्या हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। ओके व्यूअर्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या होगी। सेम उसी तरह बनेगा व्यूअर्स, जैसा अभी बताया था ना, औसत चाल निकालना, औसत गति या औसत चाल, औसत चाल निकालना है, तो बस वही लगा दीजिए 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 2x की जगह पे क्या है 15, y की जगह पे क्या है 10, अब 15 प्लस 10। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 गुणे 10 बट्टा में कितना हो जाएगा 15 10 25। अब देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, अब 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल का हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और बहुत ट्रिकी है, बहुत मस्त तरीका है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, यदि 16 व्यक्तियों का कुल मासिक आय 16 व्यक्तियों को कुल मासिक आय दे रखा है 80,800 है, तथा उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय की
120% है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं उसकी मासिक आय क्या होगी। तो उसकी मासिक आय बराबर, देखिए सबसे पहले 16 व्यक्तियों का ये मासिक आय दे रखा है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो 80 800 में डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। अब इसका क्या है 120% है, ठीक है ना। तो 120 अब परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या हो जाएगा 100। ओके 100 से डिवाइड होता है। तो चलिए अब कैंसिल आउट करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से फिर ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं हम लोग। 16 5 कितना होता है 80, ठीक है। अब 8 आ गया तो 8 से 8 डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे पहले 0 लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये 0 के लाने के लिए, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 16 5 16 पचे 80, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके तो 505 गुणे 12 मल्टीप्लाई 12 पचास 60 के 0 6 12 0 0 तो 6 का 6 और 12 पचे 60 तो 60 का हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मासिक आय कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तो आप लोग देख ही लिए हैं। अगला तो लगातार 23 8वां प्रश्न है, लगातार 23 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए, ठीक है। लगातार 23 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों की औसत ज्ञात करिए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, वर्ग वाला अगर आता है, प्राकृत संख्या का आता है, तो एक फॉर्मूला आता है, तो औसत बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिएगा आप लोग। क्या होता है n+1 फिर 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब n यहाँ पे क्या है 23 है, तो क्या लिख देंगे 23+1 फिर क्या हो जाएगा 2 × 23+1 डिवाइडेड बाई 6। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग वर्गों का औसत निकाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 23+1 कितना हो जाएगा 24 इंटू यहाँ पे 23 दूना कितना होता है 46 एक 23 दूना 46 एक कितना हो जाएगा 47, ठीक है। चलिए 6 चौका 24 तो कितना हो जाएगा 4 7 28 के 8 2 4 चौका 16 2 18, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ओके ये आप लोग का 23 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा 188। ओके चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। देखिए 9वां प्रश्न है, लगातार 12 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना। अब लगातार 12 तक के घन मतलब समझते हैं ना पावर 3, है ना। तो 12 तक की प्राकृत संख्या का, तो इसका भी औसत निकाल लेंगे हम लोग। इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। तो औसत क्या हो जाएगा यहाँ पे n × n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4। ओके अब यहाँ पे पुट कर देंगे 12 × 12+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 3 इंटू का हो जाएगा 12+1 1 13 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 169। 3 9 27 के साथ 2 3 छक्का 18 2 20 के 0 2 और 3 के 3 2 5 तो 507 हो जाएगा। ओके 12 तक के प्राकृत संख्याओं को अगर क्यूब करके सबसे पहले पावर 3 करके जोड़े और उसके बाद औसत निकाल दें तो कितना हो जाएगा 507 हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सब सही किए हैं ना। चलिए 3 9 27 के साथ 2 3 20 2 3 3 5, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोग को करने में। और ये बहुत ट्रिकी बेस था और बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे पेपरों में आता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कि हम आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँ और भी टॉपिक पे आप लोग को मैं पढ़ाऊँ। अच्छा लगे तो ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके थैंक यू व्यूअर्स।